क्योंकि उसमें दो मर्दों और एक औरत का एयरपोर्ट से पुरस्रार फरार का हाल दिया हुआ था कि किस तरह वो पुलिस को जुल देकर गायब हो गए और इंतहाई कोशिशों के बावजूद अब तक उनका पता नहीं चल सका। इसमें उनके किसी चौथे साथी के मुताल्लिक भी लिखा हुआ था। अखबार में उन तीनों के हुलिये भी दर्ज थे, जिससे इमरान समझ गया कि ये शकील, सफदर और जूलिया है। वो सोच रहा था कि ये तीनों न्यूयॉर्क में कहाँ छुपे होंगे। हालांकि अखबार में तो दर्ज नहीं था, लेकिन वह समझ गया कि तैयारे के पायलट ने पुलिस को इत्तला दी होगी और वो तीनों मकामी पुलिस से बचने के लिए फरार हो गए होंगे। इन हालात में अब उसके लिए और भी जरूरी हो गया था कि वो जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचे और हालात को संभाले। क्योंकि कल से मीटिंग शुरू हो रही थी। वेटर खाना ले आया तो उसने भी जल्दी जल्दी खाना खाया और बिल अदा करके बाहर निकल आया। होटल के बाहर एक पब्लिक बूथ था। इमरान उसमें घुस गया और डायरेक्टरी से एयरपोर्ट इंक्वायरी नंबर देखकर उसने एयरपोर्ट इंक्वायरी को रिंग किया। ये उसकी इंतहाई खुशकिस्मती थी। महज एक इत्तेफाक के 10 मिनट के बाद एक फ्लाइट न्यूयॉर्क जा रही थी। वो फौरन टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट रवाना हो गया और तकरीबन 45 मिनट के बाद वो न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर उतर रहा था। ये चूंकि एक मकामी सर्विस थी, इसलिए किसी ने भी उससे पासपोर्ट चेक न किया और वो इत्मीनान से चलता हुआ एयरपोर्ट की बिल्डिंग से बाहर आ गया। अब वो फौरन CIB के सरबराह से मिलना चाहता था, क्योंकि कल की मीटिंग की सरबराही भी CIB ही कर रही थी। चुनाचे अपनी आमद की इत्तला भी उन्हें देनी थी और उसके बाद अपने साथियों को भी ढूंढना था। इसलिए उसने टैक्सी ड्राइवर को लिंकन रोड पर चलने को कहा। लिंकन रोड पर एक बहुत बड़ी इमारत में CIB का हेडक्वार्टर था। इमरान जो ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसे एक चौकीदार ने दरवाजे पर ही रोक दिया। ए मिस्टर, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? चौकीदार की आवाज में तलखी नुमाया थी। इमरान अपने मखसूस लहजे में बोला, अपनी खाला के घर जा रहा हूँ। तुम्हारी कोई धूस है? चौकीदार बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, चलो भागो यहाँ से। चौकीदार हैरत से उस खुशपोश शख्स को देख रहा था। इमरान ने जिस्म को लचकाते हुए कहा, क्यों, क्या मेरे खालू मिस्टर कापिल इस घर में नहीं रहते? चौकीदार बोला, मिस्टर कापिल? इमरान तेजी से बोला, हाँ हाँ, मिस्टर कापिल, वही मोटे से बंद गले की जैकेट पहने और नीले रंग का मफलर पहनते हैं, मुंह में हर वक्त पाइप रखते हैं, वही तो है मेरे खालू। चौकीदार नरम पड़ गया, बोला, मिस्टर कापिल हैं तो सही, मगर ये दफ्तर है, घर नहीं। इमरान बोला, चलो घर ना सही, दफ्तर ही सही। तुम कापिल साहब को जाकर कहो कि आपका भतीजा इमरान आया है, देखो कैसे बुलाते हैं हमें। अगर ना बुलाया? चौकीदार बोला, अगर ना बुलाया और मुझे डांट पड़ गई तो? इमरान बोला, अगर ना बुलाया तो 100 रुपए दूंगा, और अगर बुलाया तो रुपया तुम मुझे देना। चौकीदार अब भी शशपंज में था। इमरान की खुश पोशाकी को देखकर वो जाना चाहता था, लेकिन उसकी बातें उसे कोई मखबूतुल हवा साबित करती थी। बहरहाल चंद लम्हे की हिचकिचाहट के बाद वो अंदर चला गया। इमरान गेट से गुजरने वाली लड़कियों को देखकर सीटियां बजा रहा था और एक लड़की को तो उसने बाकायदा आंख मार दी। लड़की मुस्कुराई और रुक गई, मगर इमरान इस दौरान दूसरों को आंख मारने में मशगूल हो गया। लड़की के चेहरे पर हैरत के आसार जाहिर हुए और वो सर को झटकते हुए अंदर चली गई। चंद लम्हे के बाद चौकीदार वापस आ गया और इमरान को अंदर चलने को कहा। इमरान बोला, मेरे 100 रुपए तो दो, शर्त लगी है, कोई मजाक नहीं है। इमरान अड़ गया। चौकीदार ने दांत निकाल दिए और इमरान एक छोटा सा नोट उसके हाथ में रखता अंदर चला गया। चौकीदार ऐसे दिख रहा था जैसे सातवें अजूबे को देख रहा हो। अंदर इमरान आराम से मिस्टर कापिल से बातें कर रहा था। इमरान ने उसे तमाम वाक़या बताते हुए कहा, मिस्टर कापिल, बड़े मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं। मैंने अभी अपने साथियों को ढूंढना है, मालूम नहीं कि वो कहां परेशानी के आलम में होंगे। आप बराह मेहरबानी मिस्टर कापिल पुलिस को उनके बारे में खास हिदायत जारी कर दें। मिस्टर कापिल ने कहा, वो तो हो जाएगा, मगर इमरान साहब, वो कैमरा कैसा था जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ? इमरान ने कहा, ये मैं मीटिंग में ही बता सकूंगा। फिर उठते हुए बोला, अच्छा इजाजत। मिस्टर कापिल एहतरामन उठ खड़े हुए और अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर इमरान इंतहाई लुफराना अंदाज से सीटी बजाता हुआ उनके उठते हुए हाथ को नजरअंदाज करते हुए बाहर चला गया। मिस्टर कापिल चंद लम्हे हैरान खड़े रहे। ये एक सजा सजाया और खासा वसीओ अरीज मीटिंग हॉल था। तमाम हिफाजती इंतजामात किए गए थे। 14 मुल्कों के 4 नुमाइंदगान मौजूद थे। एक काउंटर पर इमरान के साथ जूलिया, सफदर और शकील बैठे हुए थे। इमरान के चेहरे पर हिमाकत की तहें इंतहाई गहरी थी। अमेरिका के मिस्टर कापिल इस मीटिंग के सदर थे, चुनाचे इफ्तिताही तकरीर भी उन्होंने की। हजरात, यहाँ उन 14 मुल्कों के नुमाइंदगान मौजूद हैं जिनके मुल्कों में माकाज़ोंगा की तंजीम ने हशर बर्पा कर रखा है। ये दहशत अंगेज और तखरीब पसंद तंजीम सारी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रही है, लेकिन हमने तहैया किया हुआ है कि इस नाम नेहाद तंजीम से, जो यकीनन गुंडों और कातिलों पर मुश्तमिल है, किसी हालात में भी शिकस्त नहीं मानेंगे। हम चाहते हैं कि मुश्तरका तौर पर कोशिश करके इस काली और भयानक तंजीम की जड़ें उखाड़ दी जाएं।
इस सिलसिले में आप सब हजरात को यहाँ मिल बैठने की तकलीफ दी गई है ताकि आप सब मिलकर इस बारे में कोई फैसला करें। ये कहकर वो बैठ गए। उसके बाद बरतानिया का कोई नुमाइंदा हॉली ग्रेप खड़ा हुआ, बोला, मौज़ेज़ हजरात, जैसे मिस्टर कापिल ने आपके सामने वजाहत की है, माकाज़ोंगा एक इंतहाई भयानक तंजीम है। इस सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे मुल्क में भी माकाज़ोंगा ने तबाही मचाई थी। हमने पूरी कोशिश के बाद कदरे काबू पा लिया। हम दरअसल उसके हेडक्वार्टर की तलाश में थे। हमारे जासूसों ने हमें इत्तला दी है कि उनका हेडक्वार्टर एशिया के किसी मुल्क में है और यह तंजीम एशियाई गुंडों पर मुश्तमिल है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें दायरे तहकीक में शामिल करना चाहिए। अभी वो इतना ही कह पाया था कि जापान का नुमाइंदा अपनी जगह से खड़ा हो गया। बोला, साहिब सदर मिस्टर होली ग्रेप ने आपके सामने अभी अभी जो कुछ कहा है, मैं उसकी पुरजोर तरदीद करता हूँ। इन्होंने एशिया पर इल्जाम लगाया है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि ये तंजीम एशिया की नहीं, यूरोप की है। यूरोप के सफेद फार्म ही इस किस्म के जहनी मरीज होते हैं। ये कहकर वो बैठ गया। आपस की लड़ाई की वजह से सारे हॉल में अफरा तफरी मच गई। मीटिंग एशिया और यूरोप दो ग्रोहों में बट गई। हर शख्स अपने मुल्क को बरूज जिम्मा करार दे रहा था। तभी साहिब सदर ने मेज बजाई। जब लोग जरा खामोश हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मिस्टर होली ग्रेप ने हमारे एशिया के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदे पर बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाकर उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है। हम सब जहां बराबर हैं, हमें आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस बंटवारे से माकाज़ोंगा को बराह रास्त फायदा मिलेगा, इसलिए आप हजरात इस इलाकाई तासुब की सतह से बुलंद होकर कोई ठोस प्रोग्राम बनाएं। मैं एशिया के मुअज़्ज़ज़ ममालिक के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदे मिस्टर इमरान से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस सिलसिले में ऐवान को कोई मालूमात बहम पहुंचाएंगे। सबकी नजरें इमरान की तरफ उठी, लेकिन इमरान इस तरह सर झुकाए मेज को देख रहा था, उसकी हालत में कोई तब्दीली न हुई। अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होने लगी। जूलिया का चेहरा नदामत से सुर्ख पड़ता गया, लेकिन इमरान की हालत में कोई फर्क न आया। आखिर तंग आकर सफदर ने उसके पहलू में चुटकी भरी और इमरान यकदम से ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। अब तो हॉल में दबे दबे कह कहे बुलंद होने लगे थे। इमरान ने अजीब नजरों से सबको देखते हुए सफदर से पूछा, क्या बात है, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? जूलिया ने झुंझला कर कहा, इनका दिमाग खराब हो गया है। बुरा हुआ। इमरान ने अपना सर फिर मेज पर झुका लिया। आखिर मिस्टर कापिल को दोबारा बोलना पड़ा। इमरान साहब, मैंने आपसे कुछ अर्ज किया है। इमरान ने यकदम चौंकते हुए कहा, अर्ज करो। मिस्टर कापिल ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि आप इस तंजीम के मुताल्लिक अपने ख्यालात पेश करें। इमरान ने गुस्से से सुर होते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैं किसी होटल का वेटर नहीं हूं कि लोगों को चीजें पेश करता फिरूं। मिस्टर कापिल और दूसरे मंदुबीन एक दूसरे की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे या तो उनका दिमाग खराब हो गया है या इमरान का। आखिर कैप्टन जगील उसे समझाया, मिस्टर इमरान, ये हमारे मुल्क के वक़ार का सवाल है, आप मजाक छोड़ दें, ये इंतहाई संजीदा मीटिंग है। इमरान ने आखिरकार हथियार डालते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मैं संजीदा हो जाता हूँ। इमरान बोला, बुरी बात है इंतजार करना। इंतजार सिर्फ सिन्फ नाजुक का किया जाता है मिस्टर कापिल। जूलिया ने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा, इमरान, X2 से तुम्हारी शिकायत करूंगी। इमरान बोला, अरे तो क्या मैं उससे डरता हूँ? ये कहकर इमरान ने यकदम जेब से पिस्तौल निकाल लिया और नाली का रुख साहिब सदर मिस्टर कापिल की तरफ कर दिया। हैंड्स अप मिस्टर कापिल, खबरदार अगर हरकत की तो। सारा हॉल यकदम हक्का बक्का रह गया। सब सरासीमा होकर अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। जूलिया और सफदर भी एक लम्हे के लिए घबरा गई, लेकिन कैप्टन शकील के पिस्तौल का रुख भी मिस्टर कापिल की तरफ हो गया। वो बोला, मिस्टर इमरान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये मेरी तौहीन है, मैं इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, आप बर्दाश्त करें या न करें, आप गलत हरकत न करें। कैप्टन शकील, तुम मिस्टर कापिल की तलाशी लो और देखिए, जिस साहब ने भी मुदाखलत की मैं बेदरीग गोली मार दूंगा। कैप्टन शकील मिस्टर कापिल की पुश्त पर पहुंच गया। उसने मिस्टर कापिल की जेब से एक छोटा सा स्याह बक्स और एक रिवॉल्वर निकाल लिया। स्याह बक्स को देखते ही मिस्टर कापिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन शकील के रिवॉल्वर से एक शोला लपका और मिस्टर कापिल के ऐन दिल पर रंगीन सा सुराख करता गया। मिस्टर कापिल फर्श पर गिर पड़े। अब इमरान ने तमाम मंदूबीन की तरफ देखते हुए कहा, आप सब हजरात अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें, मैं अभी इस मामले की वजाहत कर देता हूँ। लेकिन एक बार फिर मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई साहब मुदाखलत करने की कोशिश न करें। फिर इमरान ने जूलिया और सफदर को हुक्म दिया कि वो रिवॉल्वर लेकर मुख्तलिफ कोनों में जाएं और सब पर नजर रखें। जो भी मुश्तबा हरकत करे फौरन उसे गोली मार दें। तमाम बंदूबीन गुमसुम अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। उन सबके चेहरे जर्द थे, मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। इमरान ने कहा, हजरात, आप सबकी हैरत बजा है, लेकिन जे मिस्टर कापिल असली मिस्टर कापिल नहीं है। इमरान के इस इंकिशाफ ने सबको और भी बौखला दिया। वहां हॉल में हल्की हल्की सरगोशियां शुरू हो गईं। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ इशारा करके कहा, सुनिए हजरत,
आपको सबूत चाहिए? मैं अभी आपको दिखा देता हूं। अमोनिया की बोतल लाओ। गार्ड चंद लम्हे के बाद अमोनिया की बोतल ले आया। इमरान ने कहा, कैप्टन शकील, अमोनिया की बोतल से मिस्टर कापिल का मुंह धो दो। कैप्टन शकील ने अमोनिया से मुर्दा मिस्टर कापिल का मुंह धोना शुरू कर दिया। मेकअप उतरना शुरू हो गया। अब मिस्टर कापिल की बजाय एक और शख्स का चेहरा सामने आ गया। इमरान ने कहा, देखिए हजरात, आप सबने मुलाहिजा फरमा लिया कि ये मिस्टर कापिल नहीं है। इंडोनेशी मंदूब ने इमरान से पूछा, आपको इन पर शक कैसे हुआ? इमरान ने कहा, सबर करें, सब कुछ आपको तफसील से बता रहा हूं। उसके बाद इमरान ने सफर के दौरान पेश आने वाला वाकया मैं इमरान को तफसील से बताया। बोला तो हजरात, जब मैं मिस्टर कापिल के पास मिलने गया था तो मैंने नोट किया कि मिस्टर कापिल मुझे देखकर एक लम्हे के लिए चौंके। उसके बाद मेरे कांधे पर लटके हुए कैमरे को देखकर इनके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया हुए। इससे मैं कुछ खटक गया, क्योंकि अगर वो असल मिस्टर कापिल होते तो उन्हें मेरे इस वाक्य का कैसे इल्म होता। इसके अलावा आज मीटिंग के दौरान उनका हाथ बार बार जेब में जा रहा था और मिस्टर कापिल को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो बात करते वक्त हमेशा अपने बाएं कान को मरोड़ते रहती है। ये उनकी आदत बन चुकी है। इस मिस्टर कापिल ने उनकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसे ये याद नहीं रहा कि मिस्टर कापिल बायां कान मरोड़ते थे। ये भूलकर दाएं कान की लो बार बार मरोड़ रहा था। चुनांचे मैं काफी देर से इनकी हरकत चेक कर रहा था। आखिर मुझे यकीन हो गया और इसका नतीजा आप सब हजरात के सामने है। आप समझ चुके होंगे कि ये माका जोंगा का कोई एजेंट है। असली मिस्टर कापिल कहाँ गए, इसका पता चलाना अमरीकी हुकूमत का काम है। बहरहाल मैं आप सबसे इस्तदा करूंगा कि आप सब मिलकर किसी और को सदर चुन लें ताकि मीटिंग की कार्रवाई चलती रहे। हमारे पास वक्त थोड़ा है और हमने काम ज्यादा करना है। ये कहकर इमरान अपनी सीट पर बैठ गया। हॉल में बैठे हुए सब लोगों के चेहरे पर इमरान के लिए तहसीन के आसार थे और जूलिया और सफ्तर बेचारे अपने रवैये पर शर्मिंदा थे। इमरान बहरहाल इमरान था। सब मेंबरों ने मुत्तफिका तौर पर रूसी मंदूब एबलिन ब्रॉडरे को सदर चुन लिया और मीटिंग की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। एबलिन ब्रॉडरे ने सदर बनते ही इमरान को मुखातिब किया। इमरान साहब, अब सबकी नजरें आप पर लगी हुई हैं। आप बराह मेहरबानी हमें इस कैमरे के मुताल्लिक कुछ बताएं कि ये क्या है और क्यों इसको इतनी अहमियत दी जा रही है। इमरान ने खड़े होकर वो कैमरा कांधे से उतारा, उसके कवर को खोला। उसमें एक अजीब साख्त की मशीन निकल आई जो बज़ाहिर तो कैमरा मालूम हो रहा था, लेकिन उसकी साख्त इंतहाई पेचीदा थी। इमरान ने मेंबरान को मुखातिब करते हुए कहा, हजरात, ये मशीन जो बज़ाहिर कैमरा नजर आ रही है एक इंतहाई खतरनाक मशीन है जिसे मुजरिमों ने बारहा इस्तेमाल किया है। जब मैंने अपने मुल्क में माका जोंगा का हेडक्वार्टर तबाह किया तो मैं इस मशीन को उड़ाने में कामयाब हो गया। इसको आप हाई पावर ट्रांसमीटर समझ लीजिए। इसे सही तरीके से ऑपरेट करके आप दुनिया के हर रेडियो पर गड़बड़ मचा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आपकी आवाजें इस ट्रांसमीटर से पूरी दुनिया में फैल सकती हैं। इस किस्म की मशीन से माका जोंगा ने दुनिया की तमाम नशरियात जाम कर दी थी। ये साइंस का एक नादिर शाहकार है। इसमें एक इंतहाई पेचीदा निज़ाम काम कर रहा था। जो काम बड़ी बड़ी मशीन बखूबी अंजाम नहीं दे सकती, उसे ये हल्की फुल्की सी मशीन बआसानी अंजाम दे लेती है और फिर इसे जहां चाहें जब चाहें ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका पता चलाना इंतहाई दुश्वार है, क्योंकि जब तक आप तहकीक करेंगे ये मशीन इस जगह से सैकड़ों मील दूर चली गई होगी। अब आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो चुका होगा। जर्मनी के मंदूब ने सवाल किया, क्या आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं? इमरान ने कहा, जी हाँ, मैंने 10 दिन तक इस पर तहकीकात की हैं और अब मैं बखूबी इसे ऑपरेट कर सकता हूँ। जापानी मंदूब ने खड़े होकर इमरान से सवाल किया, ये ठीक है कि ये चीज इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसका हमारे कब्जे में आ जाना नेक फाल है, लेकिन हो सकता है इस किस्म के दीगर सेट अभी तक माका जोंगा के कब्जे में हो। चुनाचे इस सूरत में ये हमारे लिए बेकार साबित होगी। इमरान ने कहा, आपका कहना बजा है, लेकिन इसका एक और भी फायदा है कि इसमें मेरी तहकीकात के मुताबिक ऐसा निज़ाम मौजूद है कि अगर इस किस्म के दीगर सेट से अगर कोई कॉल नशर की जाए तो हम उसका महल वकू बखूबी मालूम कर सकते हैं। चुनाचे पिछले दिनों इस पर जब एक कॉल नशर की गई थी तो मैं उस वक्त इस मशीन पर काम कर रहा था। मैंने इससे उसके हेडक्वार्टर का पता चला लिया। सब चौंक उठे। हेडक्वार्टर का पता? इमरान ने कहा, जी हाँ, मैंने माका जोंगा के हेडक्वार्टर का पता मालूम कर लिया है। सब मेंबरान हक्का बक्का रह गए। वो सब पुरइश्तियाक नजरों से इमरान की तरफ देख रहे थे। उन सब के चेहरों पर इंतहाई तहसीन के आसार नजर आ रहे थे। चंद यूरोपियन मेंबरों के चेहरों पर खिजालत के असरात भी साफ मालूम हो रहे थे, क्योंकि वो लोग मशरिक को हमेशा से निकम्मा और कुंद ज़हन समझते आ रहे थे, लेकिन अब वो देख रहे थे कि मशरिक उनसे बाजी ले जा रहा था। सफदर और जूलिया की गर्दन फखर से अकड़ती चली जा रही थी और जूलिया तो इमरान को ऐसी नजरों से देख रही थी जिसमें बेपनाह प्यार जाहिर होता था, लेकिन कैप्टन शकील वैसे सपाट का सपाट बैठा हुआ था। ऐसा महसूस होता था कि दुनिया की कोई अजीब से अजीब खबर या इंकशाफ उसके लिए नया नहीं है।
उसके चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानता। इमरान साहब जरा जल्दी बताइए, माकाज़ोंग का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि अब हम अपने इश्तियाक पर काबू नहीं पा सकते, मलेशिया के नुमाइंदे ने कहा। इमरान ने इंकशाफ करते हुए कहा, माकाज़ोंग का हेडक्वार्टर बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के जंगलों में कहीं वाक़ है। तकरीबन सब मेंबरों की हैरत में डूबी हुई आवाज निकली, अफ्रीका में? सदर ने पूछा, लेकिन इसका क्या सबूत है कि इन भयानक तंजीम का हेडक्वार्टर अफ्रीका में है? इमरान ने कहा, इसका सबसे बड़ा सबूत ये मशीन आपको मुहैया कर सकती है। देखिए, मैं आपके सामने इसे ऑपरेट करता हूँ, फिर आपको इसका सबूत मिल जाएगा। ये कहकर इमरान ने उस मशीन के एक स्विच को दबाया। फौरन मशीन में मुख्तलिफ छोटे छोटे रंगीन बल्ब जल उठे। इमरान ने एक बटन को पुश किया तो एक हल्की हल्की आवाज उसमें से निकलने लगी। सब लोग गौर से उस आवाज को सुन रहे थे। कोई शख्स दूसरे को हिदायत दे रहा था कि फिराजर कबीले को फौरन खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो लोग हमारे हेडक्वार्टर में रोड़े अटका रहे हैं। आवाज आनी बंद हो गई और इमरान ने एक स्विच दबाकर मशीन बंद कर दी। बरतानिया के होली ग्रेप ने फौरन एतराज किया, लेकिन इसमें तो कहीं अफ्रीका का जिक्र नहीं आया। इमरान बोला, माफ कीजिएगा मिस्टर चोली ग्रेप। वो बोला, मेरा नाम चोली ग्रेप नहीं है, बल्कि मेरा नाम होली ग्रेप है। सफदर और शकील चोली ग्रेप के लफ्ज पर पूरी तरह मुस्कुरा उठे। इमरान बोला, एक बार फिर माफ कीजिएगा मिस्टर होली ग्रेप, मुझे ये बताइएगा कि आपको इस मीटिंग में भेजा किसने? होली ग्रेप सटपटा गया, क्या मतलब? इमरान बोला, मैंने ग्रीक में गुफ्तगू नहीं की जो आप इसका मतलब नहीं समझे। वो बोला, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें उम्मीद है कि स्कॉटलैंड यार्ड अपने किसी काबिल नुमाइंदे को भेजेगा। होली ग्रेप फटपड़ा, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। इमरान ने कहा, बुरी बात, आप गुस्से में आ रहे हैं। असल में बात यूं है कि आपने इस गुफ्तगू के दौरान जो इस ट्रांसमीटर पर हुई है, लफ्ज फिराजर कबीला सुना होगा। फिराजर कबीला दरअसल अफ्रीका के घने जंगलों में एक कबीला है। ये कबीला आदमखोर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि माकाज़ोंग का हेडक्वार्टर अफ्रीका में है। ये कहकर इमरान बैठ गया। हॉल में इस इंकशाफ पर तबसरे होने लगे और इमरान जूलिया से मुखातिब होकर बोला, अब तो खुश हो?